क्या हालचाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और हम वापस आ चुके हैं गाइज अपनी पॉडकास्ट सीरीज के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं गाइज कि हसल का एपिसोड 13 और 14 आ चुका है, तो अब हम वापस आ चुके हैं अपने फिर से पॉडकास्ट के साथ और देखते हैं इस बार के एपिसोड किस तरह के गए, राइट। और भाई इतनी डांट डपोड़ के बाद, जनता के हल्ला मचाने के बाद, हिप हॉप लवर्स के हंगामे मचाने के बाद एमटीवी हसल कहीं ना कहीं वापस इस बार रास्ते पे आया है। उन्होंने भी अपने शौक जरा खींचे हैं और इवन कंटेस्टेंट्स को भी ये चीज रियलाइज हुई है और वो वापस आए और फंबल से वापस दोबारा से पटरी पे आ चुके हैं और अच्छे परफॉर्मेंस इस बार दिए गए हैं। तो बढ़िया गया है, क्यों भाई? बिल्कुल यार। और कौन कहता है कि जनता की आवाज को दबाया जाता है या उनकी आवाज को सुना नहीं जाता है। जिस तरह की इस हफ्ते परफॉर्मेंसेस निकल के आई, इक्का दुक्का थोड़ा छोड़ के हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहे, पर इसका मतलब ये नहीं, मैक्सिमम हमारी जो परफॉर्मेंसेस रही वो बहुत अच्छी, टू द पॉइंट रही। बिल्कुल बहुत अच्छी रही, बिल्कुल बहुत अच्छी रही। और कहीं ना कहीं वापस ऐसा लगा कि हसल वापस थोड़ा ट्रैक पे आते हुए दिख रहा है। सो वी आर जुआल ब्रदर्स, वेलकम टू हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। सो गाइस, इस एपिसोड को और खास बनाया धमाकेदार एंट्री जो हुई राजा कुमारी की। यस, राजा कुमारी इस एपिसोड में आई गाइस और वापस से हम उसी नॉस्टैल्जिया में चले गए, क्योंकि एपिसोड आप जानते हैं, सॉरी नॉट एपिसोड, जो हसल 1 था, राइट, उसमें एक जज थी राजा कुमारी और यार उनके वजह से एक अच्छी हाइप अप तो बनती थी यार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जो स्टैचर होता है ना हिप हॉप में, वो उनका वो है वो चीज का है। और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा वो लाती हैं और इस बार जब आई तो वही एनर्जी लेके आई। उन्होंने सारे कंटेस्टेंट्स से भी बात करी, कई चीजों के बारे में बात करी, बहुत अच्छा ऑरा सेट करा और कहीं ना कहीं गर्ल पावर को भी प्रमोट करा पूरी तरह। और फिर भाई इसके बाद अच्छा चला, सब बढ़िया चला, बहुत मजा आया। और इसके बाद फिर सीधे आ गए हम कंटेस्टेंट्स की तरफ। पर कंटेस्टेंट से पहले इस एपिसोड में क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, जरा उस पर बात करते हैं भाई, है ना? बिल्कुल। और जो तुम्हारी रैप रॉयल्टी की इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो रैप रॉयल्टी में यह है कि आप अगर रैप रॉयल्टी कोई एक कंटेस्टेंट जीतता है तो भाई वो सीधे फिनाले पे पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि रैप रॉयल्टी फेस तो गाइस चल ही रहा था, राइट। अब उसी में जो भी, जैसा भाई ने बताया, भाई जो भी एक पहला रैप रॉयल्टी बंदा जो निकल के आएगा वो सीधे फिनाले में एंट्री कर जाएगा, राइट। तो वो हम एंड में बताएंगे कि क्या, कौन हुआ है, क्या जीता है, राइट। तो इसके बाद चलते हैं गाइस सीधे कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड कंटेस्टेंट, जो पहले कंटेस्टेंट जिन्होंने परफॉर्म करा वो डीनो वॉरियर्स की तरफ से आए एंड वो थे लिटिल भाटिया। तो भाई आपको क्या लगा इस बार का लिटिल भाटिया ने जो परफॉर्मेंस दिया? वो लगा कुछ धमाकेदार या? लिटिल भाटिया ने ना आग लगा दी थी यार। मतलब एक तो उसने ना रण क्षेत्र बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई। अटल अंगद जो उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब ट्रैक का नाम, एक तो वो रैप रॉक, ऊपर से वॉर क्राई। मतलब अटल अंगद, मतलब तू अगर हुक देखेगा वो क्या बोल रहा है कि अंगद पैर गड़ा, साम्राज्य खत्म, लोहे बार सोना, राख करा, खाक भस्म। मतलब अंगद के बारे में अगर रामायण जहां वो पैर वो रख दे तो वहां से उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। बहुत बढ़िया, जिस तरह की रैप रॉक वाली टोनैलिटी वो लेके आए, जिस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे थे, एक और खास करके जो बीच में पंडितों वाली वो लेके आए ना, भाई वो ऐसा लग रहा था ना भाई। राइमिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स थी, एग्रेशन, हुक बहुत अच्छा था, बीच में चॉपर्स को बड़ा क्लियरली विदाउट ब्रेथ खोए हुए अपनी बहुत क्लियरली चॉपर्स को मारा। तो यार मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी परफॉर्मेंस, मतलब फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी जिसे बोलते हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई टीका धार्मिक जरूर लगाते हैं, पर भाई उस टीके की जो लाज है भाई वो तो लिटिल भाटिया ने रखी हुई थी। और पहली चीज में आपको एक चीज जो मुझे लगी, सबसे पहली बात, भाई ने जो कलिष्ठ हिंदी के शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का जो उच्चारण करा ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। आप पूरी परफॉर्मेंस को देखोगे तो अगर आप उनकी पूरी परफॉर्मेंस को 3 से 4 पार्ट में बांटोगे तो हर पार्ट में आपको वॉइस का एक अलग मॉड्यूलेशन मिलेगा, टोनैलिटी अलग मिलेगी। जैसा भाई ने बोला कि जहां पे वो पंडित वाले उसमें चले गए थे तो वहां पे उनका टोन बिल्कुल नॉर्मल आ गया था, एक नॉर्मल पिच पे बोल रहे थे, पर उसके आगे पीछे उनकी टोनालिटी बिल्कुल अलग थी। फिर उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं वॉर कराया था, मल्टीपल सिलेबल राइम्स थी, स्लैंट मल्टीपल सिलेबल राइम्स थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे वॉइस, मेरे को जो पर्सनल उनका लगा यार, वॉइस मॉड्यूलेशन और जो टॉपिक लेके आए और जिस तरह के उन्होंने बार्स लिखे हुए थे,
बहुत हार्डकोर बार लिखे हुए थे यार, बहुत ही और मतलब फुल पावर पैक परफॉर्मेंस थी भाई, परफॉर्मेंस थी, रेफरेंस थे यार, हाँ, कलिष्ट, हिंदी, संस्कृत वर्ड, रामायण के रेफरेंसेस जो बहुत थे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जगन्नाथ के प्रचम जो उन्होंने विपरीत वायु वाला, हाँ, पुरी में जो है जगन्नाथपुरी का, हाँ जी, हाँ जी, उसमें उसने बताया भी कि जो जिस तरफ हवा बहती है उसके अपोजिट में वो जाता है। तो मतलब ये चीजें बहुत अच्छी थी, रामायण से रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे। फिर एक लाइन ये बहुत अच्छी लगी मुझे, क्रमांक ना दे पाते मेरे प्रमाण मेरी कला के, यस, ये वाली लाइन बार जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, यस यस, बहुत। और यहाँ पर वो राम सेतु का एक वो दे रखा था, तेरे राम नाम से पत्थर जैसे राम नाम से नाव, तो वही मतलब एक एक चीज उनके ना सुनने वाली, ध्यान से समझने वाली बात। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर जैसे वो नहीं होते कि तुम्हारे ये जो पाठ होते हैं, हाँ, उस तरह की फीलिंग आ रही थी और ना बहुत पॉजिटिव और वैसी एनर्जी थी, बहुत तगड़ी एनर्जी। और गाइस एक और बात हम आपको बताना भूल गए, इस बार जो कंटेस्टेंट्स को दिया गया था वो दिया गया था कि आप अपना कौन सा पावर मूव लेके आओगे। थीम एक तरह से ये थी कि आप अपना कौन सा, आप क्या पावर मूव लेके आओ, जो आपका बेस्ट है वही आप अपना आगे रखो, यानी कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड वाला फंडा इस बार लगाया गया था। तो इस बार इसीलिए जो भाटिया जी थे उनका जो पावर मूव था, कहीं ना कहीं उनकी जो अपने पूरे एरिया की वो कलिष्ट हिंदी लेके आते हैं, फिर जिस तरह के वो अपने रिलीजन को लेके, हमारे सनातनी धर्म को लेके जो चीजें, वही उनका पावर मूव था और बहुत तगड़ा गया। पर भाई एट द एंड ना वो रफ्तार ने गंद मचाई दी, मतलब कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हसल को या जजेस को भाटिया से प्रॉब्लम क्या है। मतलब उस बंदे को पहला रेडियो हिट मिला है बेचारे को भाई, पहला रेडियो हिट मिला है उस बंदे को। और सेकेंडली रफ्तार भाई कहते हैं कि भाई तूने जगह को इतना पवित्र कर दिया कि अब ना मेरा तो मन कर रहा है मैं आऊं तेरे को गुद्दी पे रख के तेरे को वहां फेंक दूं जनता के पास, पर मैं नहीं कर रहा क्योंकि तूने जगह इतनी पवित्र कर दी, क्योंकि मैं जूते पहन के नहीं आना चाहता, तो भाई जूते उतार के आजा। वो तूने इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया था कि भाई जूते उतार के आ जाता, तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था जूतों से स्मेल आ रही होगी उतारे भाई साहब में वो यार 50,000 के जूते पहनता है, ऐसी बात तो मतलब कुछ भी बोलते हैं यार लोग। नहीं पर वो एक तरह से सरकास्टिक सही है और क्या। तो भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों लिटिल भाटिया के साथ इस तरह का वो करा जा रहा है, जबकि वो बंदा स्टार्टिंग से वेरिएशंस ला रहा है और हर बार जब उसको बोला जाना है वो भी डीनो को देखता है, फिर वो इधर उधर देखता है कि क्या बोल रहा है। और मुझे रागा का भी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से उन्होंने, नहीं रागा का एक्चुअली क्या है, भाई को 7वें एपिसोड में याद आया कि मैं जज हूं और मैं कहीं पीछे रह रहा हूं कहीं पीछे रह रहा हूं, तो वो ना उसमें डेस्परेशन में ना, हाँ, वो इस तरह की बात। मैंने रागा के इस कमेंट के बाद ना 4 या 5 बार उस ट्रैक को सुना, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी वॉइस कहीं वो हो रही है या उन्हें और कुछ करना चाहिए था। इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और इतने वॉइस के मॉड्यूलेशन आपको पूरे कंटेस्टेंट्स में कोई भी नहीं दिखा रहा है जितना भाटिया दिखा रहा है, और वो इतना भी छोटा भी है तब भी वो इतना अच्छा परफॉर्म। पर पता नहीं पर्सनल हसल को प्रॉब्लम है या जजेस को इशू है, वो पता नहीं चल पा रहा है। एक रेफरेंस जो गणेश जी को, गणपति को रेफरेंस दिया ना कि बाकी लिखना काव्य तोड़ा दांत उसको निब बना। हाँ, वो बताते हैं ना जब वो लिख रहे थे, वो महाभारत लिख रहे थे, तो व्यास जी ने कहा था कि भाई मैं रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा, महाभारत। तो एक्चुअली जो वो लिख रहे थे तो व्यास जी ने कहा कि भाई मैं बोलता रहूंगा, तू जहां रुकेगा ना बस मैं समझ ले वहीं पे, खत्म हो जाएगा। तो वो लिख रहे तो वो तो चल नहीं रहा था, उन्होंने लास्ट में अपना दांत तोड़ा तो उससे ही लिखना शुरू किया, तो उसका रेफरेंस यहाँ दे रखा है। बहुत ज्यादा वो था, उसकी भी गाइड एक स्टोरी है, बहुत अलग स्टोरी है पर बहुत बढ़िया। मतलब आप देखें ना कलिष्ट सनातनी जो रेफरेंसेस हैं वो कितने बढ़िया लेके आए हैं, और उसके बाद ये बोल रहे हैं, तो ये बोलेंगे ना भाई इनको इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञानी के आगे ज्ञान जब रखते हैं तभी उस ज्ञान की वैल्यू समझ में आती है। मूर्ख के आगे आप ज्ञान रखोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सिंपल यही बात है। बिल्कुल, और वेल डिजर्व रेडियो हिट था। बिल्कुल, और रागा के जो मार्क्स काटा एक वो मेरे समझ, मैं बोलता रहा हूँ भाई, ये पता नहीं क्या लिटिल भाटिया के साथ इन्हें प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है। गाइस आपको क्या लगता है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। तो भाई ये तो था लिटिल भाटिया का पावर मूव, पावर बैक परफॉर्मेंस के बाद आए मैट ट्रिप, और मैट ट्रिप लेके आए मजानी लाइव। भाई कैसा रहा, मतलब भाई बढ़िया था इस बार, क्योंकि इनका जो पावर मूव था उन्होंने खुद ही कहा कि उनका पावर मूव है सिंपल, इफेक्टिव
और बैंगल ट्रैक्स, राइट? तो भाई मैं वही लेके आया और वो वापस अपने उसी जोन में गए, वो मजा नहीं लाइफ एंजॉय कराना, थोड़ा नचाना, अच्छे से वो करना। हुक का स्टार्ट जिस तरह से उन्होंने करा ना, जिस तरह से स्टार्ट लिया, बहुत यूनिक वे में स्टार्ट लिया उन्होंने। वो स्टार्ट जो था ना गाइस हुक का, वो बहुत ही यूनिक लगा मुझे। और कहीं ना कहीं यूं कर रहे थे ना जब, हाँ जब वो मतलब सही बोल रहे थे यार, सही लग रहा था। मतलब वो था ना, मौज लो रोज लो, नहीं मिले खोज लो, और कि खुद का संभले तो ही औरों का बोझ लो। हाँ, खुद का संभले तो औरों का बोझ लो। तो भाई, और खुद का ना संभले तो वो भी औरों पे थोप दो। तो मतलब ये जो हुक रखा था उन्होंने, वही वो क्रेजी वाला कि भाई खुद का संभल रहा है तो ठीक है, तभी दूसरों का बोझ लो, और अगर खुद का भी नहीं संभल रहा है तो वो भी दूसरों पे डाल दो। तो बहुत बढ़िया। इस बार ना अपने जोन में देखे जिस तरह के ट्रैक मैट्रिप बनाते हैं ना, उस ट्रैक में मतलब अपने जोन में थे वो, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला बार उनका मुझे बहुत पसंद आया, ना हूं मैं नोरा पर करता मैं फतेह ही। हाँ, क्या बार था यार ये वाला। मतलब स्मार्ट, देख रहे हो आप, स्मार्ट वर्ड प्ले। yes. और जरूरी नहीं है यार ब्रो कि आप, क्योंकि इट वाज अ कमर्शियल ट्रैक जिसे बोलते हैं ना, ऑब्वियसली क्या वर्ड प्लेस थे। जिस तरह का हुक बहुत पसंद आया मुझे, जो हुक में वो बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेवानू कसू नहीं था, और खवानू पीवानू मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ, मजा नहीं लाइफ, खवानू पीवानू मजा नहीं लाइफ। क्या लाइन देख रहा है, वही अपने गुजराती का फ्लेवर है, वो गुजराती लैंग्वेज का। कि आपकी जब लिरिक्स हमने देखी थी ना, जो लिरिक शीट बहुत बेसिक लग रही थी, बट जिस तरीके से आपने निभाया उस ट्रैक को, वो एलिवेट कर देता है मतलब एक्सपीरियंस। जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा ना, वो उनका बहुत बढ़िया है। और इस बार वो बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना, जो उनका पावर मूव है, वो सच में बिल्कुल उसी पे गए कि बिल्कुल सिंपल ट्रैक, मजे वाले ट्रैक, वाइबी ट्रैक, कमर्शियल टाइप ट्रैक्स, और उसमें भी जो वेरिएशन वो लाते हैं वो अपने वर्ड प्लेस से, शब्दों के यूज। फॉर एन एग्जांपल नोरा फतेही वाला रेफरेंस आप देख लीजिए, वो किस तरह से लाया। हुक बहुत क्रेजी सा लिखा हुआ था उन्होंने, ये बात को लिख देना कि भाई जो खुद से संभले तो ही संभालो, ना संभले तो वो भी दूसरे पे डाल दो। तो ये इस तरह की बातें जो लिखी गई, तो वो गाइस बहुत अच्छी लिखी गई, और उनको सुन के ना मजा आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कि कहीं ना कहीं पहले जैसे जो गलतियां हो रही थी वो नहीं हुई। तो बहुत अच्छा गया, क्योंकि पिछली बार भी रेडियो हिट मिला था, तो इस बार ना कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आ रहा था उनका। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि दो परफॉर्मेंस से पिछली बार दो परफॉर्मेंस से बहुत बुरी तरह फंबल हुए, पर यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और फिर जो सेकंड वर्ड्स में उन्होंने एक फ्लो वेरिएशन किया, यहाँ पर जो कैंसिल तो होना ये मालूम है, फिर भी बना लूं चल गोवा का प्लान, क्योंकि गोवा के प्लान बहुत कैंसिल होते हैं ना, ज्यादा कैंसिल होता है। और ये एक तरह से अगर कोई भी नॉर्थ इंडियन साइड का सुनेगा, नॉर्थ इंडियन और इवन या मिडिल इंडिया के जो लोग या ईस्ट वेस्ट दोनों जगह से, वो गोवा के लिए होता है सबके साथ। तो यहाँ पर उनका जो फ्लो वेरिएशन था, एकदम से मेलोडी में चले गए थे। स्विचिंग बहुत अच्छी थी मेलोडीज और कोरस के बीच में, तो बहुत अच्छा वो मेलोडी और रैप वर्ड्स के बीच में अच्छा करा। मतलब मेरे आई वाज सेटिस्फाइड, जैसे कहीं ना कहीं आप लिसनिंग एक्सपीरियंस वाज गुड। हाँ, बस ये कि हाँ, अगर आप वो अब कमर्शियल है तो थोड़ा गाइस बेसिक्स तो थे, बीच में थोड़ा सा बेसिक हो गया, बिल्कुल बीच में आप देखोगे तो बिल्कुल बेसिक हो गया था। फिर उन्होंने, क्योंकि एंड आपने बोला, स्टार्ट बोला, पर बीच में हल्का सा बेसिक हुआ था। पर यह था कि ट्रैक पूरा वाइबी था, जिस चीज के लिए वो मतलब जो उनका स्ट्रॉन्ग हैंड है वही हमें देखने को मिला, तो काफी बढ़िया गया। तो इसके बाद गाइज हमारे जो अगले परफॉर्मर आए, वो आए धार्मिक, जो कि डीएमसी डायनामाइट की तरफ से हैं। और इस बार का भाई आपको कैसा लगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब धार्मिक आए थे तो थोड़ा सा लो थे, पर क्या इस बार आप हो ये वो या नहीं हुए? ब्रो यार, मतलब एक बात तो कहनी पड़ेगी इस बार कि हर बार ना कुछ नया लाने की कोशिश करता है बंदा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। इस वर्ड्स में अगर आप देखोगे 3 लैंग्वेजेस में ट्राई किया बंदा, ठीक है, हिंदी, राजस्थानी, तेलुगु, जो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरनल राइमिंग्स बहुत अच्छी थी। एक जगह पे एलिट्रेशंस का यूज किया कि खुद का खुदा, खुद खुदा, खुद भी, एलिट्रेशन किया है, ठीक है। तो पिछली बार जो इनसे एक जो शिकायत रह गई थी कि यार सेफ प्ले कर रहे हैं, इस बार आउट ऑफ द बॉक्स गए, अपने जोन से पुराना धार्मिक हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से, और कमर्शियल ट्रैक्स कैसे बनाए जाते हैं धार्मिक से अच्छा कोई नहीं जानता, हाँ, वाइब रहती है भाई इसके।
एक चीज आपने देखी, वो लाइन जो आप बोल रहे थे वो यही वाली थी, खुद का खुदा, खुद 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 भी खुद के नहीं, ऐसे करके एक लाइन मारी। इवन सारे गामा पा को भी, सारे गामा को भी शाउट आउट किया गया है इसमें, बहुत तेज है। और फिर मतलब एक तो उन्होंने राजस्थानी का जो मारवाड़ी टच लाया लैंग्वेज का, वो बहुत अच्छा लाया। फिर एक हैदराबादी, वो तमिल हैदराबादी का जो एक्सेंट था वो भी लाए थे। वो नहीं, तेलुगु में भी किया है। हाँ, बीच में हैदराबादी में बोली जाती है ना, हैदराबादी एक्सेंट तो उनका रहता ही है। तेलुगु का जो उन्होंने ऐड ऑन करा, एक वो ऐड ऑन करा। फिर बाकी हिंदी और इनका तो 2-3 वेरिएशन इस बार वो लेके, और हुक को उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में करा। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बाद भी रफ्तार ने भी कहा कि आपने पैटर्न सेम रखा, पैटर्न सेम था हुक का, वो बहुत सही था, बहुत अच्छी बात है। और टेक्निकली इट वाज अ गुड ट्रैक, 3 सिलेबल राइम्स आपको गाइस इसमें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा वो गए थे। और कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कई चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से, कई शब्दों को भी बल्कि बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रखा था, और बहुत अच्छे से मतलब ना उनको अलग अलग तरीकों से, दस्तक और दस्तखत करके एक शब्द था, दस्तखत और दस्तक, वो दस्तखत था पर उसे दस्तक कर दिया। तो ईपीआर ने कहा, तो उसने तब रफ्तार ने कहा कि ब्रो दस्तक ना दस्तखत से ज्यादा अच्छा लग रहा है, गले पे आके तेरी गुद्दी में दस्तक दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छे की। हाँ, मतलब वो जो इम्प्रोवाइज उन्होंने करा था उसी मोमेंट में, वो बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज था, क्योंकि शीट पे जो आप लिख रहे हो और अगर आप कुछ और बोल रहे हो तो वो फिर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, इसीलिए ईपीआर ने वो चीज करी। पर रफ्तार ने भी बात बोली कि ये जो इम्प्रोवाइजेशन था वो बहुत अच्छा था। तो इसी वजह से गाइस ईपीआर ने इनको 10 मार्क्स दिए, रेडियो हिट इन्हें मिला, एंड डीनो ने भी 10 दिए, रागा ने 9 दिए, 1 मार्क्स। रागा भाई को याद आ चुका है कि मैं जज हूं, तो अब वो पिछले 6 हफ्तों की सारी कसर निकाल रहे, पर इनके उसमें काट सकते थे, क्योंकि थोड़ा कई चीजों पे वो हो सकता था, राइट। और इसी तरह गाइस भाटी को भी उन्होंने उनको भी 10 और 9 मिले, और इससे पहले हमने उनका कराया मैट्रिप का, उनको तीनों जजेस ने 10 मार्क्स दिए। तो भाई कमर्शियल के बेताज बादशाह धार्मिक की परफॉर्मेंस के बाद आए फिर 99 साइड, और 99 साइड इस बार जिनसे हमें बार बार यही रहता है, थोड़ा मोनोटनस से होते हैं। हाँ। पर इस बार अपनी कुछ परफॉर्मेंस लेके आए, वो बता दे तू ट्रैक पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो ब्रो इस बार कुछ नया लेके आ पाए कि पिछली बार की तरह ही रहा? नहीं भाई, इस बार मतलब उन्होंने बिल्कुल 360 गाइस पलटा है अपने आप को, बिल्कुल एक मेलो फॉर्म में चले गए। मतलब जब कोई मेलो नहीं कर रहा तो भाई मेलो लेके आया। तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपना एक दूसरा साइड भी दिखाया। और 99 साइड है, एक ही साइड दिखा रहे थे हर बार, पर इस बार वो अपना अलग साइड लेके आए, और उनका जो पावर मूव था कुछ ना कुछ डिफरेंट लाना, यही, और इस बार वो लेके भी आएगा। तो एक मेलो फॉर्म में गए, कई लाइन्स उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जैसे दर्द को भी दर्द दे दिया मैंने क्योंकि मर्द हूं मैं, करके वो अच्छी लाइन थी, बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई थी उन्होंने, लाइन। हाँ, और कहीं ना कहीं पर मैं एक बात बताऊंगा, जो मुझे फील हुआ, अब ये मेलो फॉर्म में आए और ये आते हैं डीनो वॉरियर्स की टीम से। तो जब मेलो की बात आती है ना, तो डीनो मेलोडीज करना बहुत पसंद करते हैं। तो बीच में ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर आप आंख और वो बंद कर लो तो डीनो सुनाई दे रहे हैं, हो सकता है अगर हाँ, क्योंकि वो डीनो की टीम से आते हैं और मेलो उनका वो है, तो माइट भी, पर मुझे पता चल रहा था कि ये कहीं ना कहीं डीनो आ रहे हैं, डीनो का एक फ्लेवर लग रहा है। हाँ, भी वो आ रहा था उसमें, हल्का सा ऑटो ट्यून का भी तो वो बहुत अच्छा गया। पर गाइस 4 से 5 फ्लो चेंजेस करे उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और सबसे इस ट्रैक को एक वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेलोडी रैप कह सकते हैं गाइस, जिस बारे में हम बहुत समय से बोल रहे हैं कि इसे कहते हैं गाइस, जिसमें आपके मेलोडी भी है, रैप के प्रॉपर वर्सेस लिखे गए हैं, और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत वर्सेस हैं, प्रॉपरली 2 मोटे मोटे वर्सेस हैं, और एक मेलोडी भी साथ में आपकी चल रही है, राइट। और आज एक जो हमें भी लगता था, और बहुत लोग कह भी रहे थे, कि हम भी कह रहे थे इस बात को, कि मोनोटनस जो वो हो रहे हैं थीम और टॉपिक्स को लेके, वो बैरियर आज उन्होंने इस परफॉर्मेंस के बाद तोड़ दिया और बहुत बढ़िया गए। जैसे एक लाइन और भी थी उनकी कि घर का मैं बड़ा लड़का, ना लड़का मैं बड़े घर का, ये लाइन जो उन्होंने मारी ना भाई, बहुत अच्छी लाइंस मारी। और तो गाइस ये जो 99 साइड थे, बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा, अकॉर्डिंग टू मी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। और इस बार एक नए अवतार पे आए, तो वो अवतार बहुत अच्छा लगा, जिस चीज के बारे में हम बहुत समय से बात भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो मोनोटनस जो हो रहे थे, इस बार वो एक नए टॉपिक के साथ आए और बहुत बढ़िया लगा। तो भाई आपको क्या लगता है, आप अगर भाई यार मैं सच बताऊं तो, एक तो फॉर मी जो उन्होंने मेलोडी के साथ स्टार्ट किया ना जिस तरीके से, इट वाज अ वेलकमिंग चेंज फॉर मी। मतलब
जो मोनोटनस होता चला जा रहा था, एक ही तरीके से स्टार्ट कर रहे थे, वो स्टार्ट में उन्होंने वो बैरियर तोड़ा अपना और वहां पर उन्होंने एक नई स्टार्ट दी। वो सुन के बहुत अच्छा लगा सही में। ये बात एक चीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी कि इतना अच्छा रैपर होने के बावजूद भी वॉइस उनकी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से हाई रेंज में जा रहे थे, लो टोन में आ रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से निभाया पूरी परफॉर्मेंस को। और जो हुक था वो मुझे बहुत पसंद आया कि बता दे तू, चल बता दे तू, है कहाँ मेरी मंजिल और खफा मैं क्यों, क्या होने वाले सपने सच, ये दफना मैं दूं इन्हें। बहुत बढ़िया लग रहा था यार। इस बार ना सारी जितनी पुरानी शिकायत थी कि मोनोटनस हो रहे हैं, किसी तरीके का फ्लो में वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, वो इस बार मतलब लॉन्डे ने सारी शिकायतें दूर कर दी। ये बात कर बिल्कुल। तो इस बार मतलब मेरे हिसाब से ये एक जो परफॉर्मेंस थी उनकी, जो वो मराठी वाली परफॉर्मेंस थी गोंदल, और उसके बाद ये आई विल मतलब मुझे उससे ऊपर ही रखूंगा मैं इस परफॉर्मेंस को। मतलब एक तो नयापन है ना, एक 360 घूम गया आर्टिस्ट, बिल्कुल 360 घूम गया, तो एक अलग ही साइड दिखा दी उन्होंने अपनी। तो 99 साइड है मेरे हिसाब से, तो नाम के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी 99 साइड दिखानी चाहिए, पर इस बार उन्होंने यार एक बहुत अच्छी वो करी है और इसलिए उन्हें रेडियो हिट भी मिला तीनों कंटेस्टेंट की तरफ से, फिर से 30 मिला। तो ये भी एक परफॉर्मर है जो भाई कंटिन्यूअसली 30 पे 30 विद रेडियो हिट लेते जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया। एक बार बहुत पसंद आया मुझे, काटे झूठे रिश्ते ना कि झूठ रिश्तों के लिए, काटे कभी नहीं नसे मैंने, नस भी मैंने। तो वो ये वाली जो लाइन थी ना, एक तो बहुत मैच्योर थी, अपनी एज से काफी आगे की लाइन लिखी थी इन्होंने। तो ये बार मुझे इनकी पूरे उसमें काफी अच्छा लगा बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया गाइस, इसी वजह से इनको अच्छा वो मिला और बहुत बढ़िया परफॉर्म करा भाई ने और मजा आया। हम दोनों भाइयों को इस भाई की परफॉर्मेंस देख के मजा आ गया। बिल्कुल राइट। तो इसके बाद गाइस 5th कंटेस्टेंट आए, वो आए विचार। तो भाई इस बार जो विचार है, जैसा कि हम जानते हैं, वो अपना पावर मूव, वही ब्लेंड ऑफ मेलोडीज, बार्स एंड वेरियस फ्लोज, ये उनका पावर मूव था, इस बार वो लेके आए। तो भाई आपको क्या लगा कि विचार ने इस बार जो विचार प्रकट करे, उन विचारों से मजा आया? भाई दिल जीत लिया अपने विचारों से उन्होंने। मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक तो जो विचार के साथ थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्रेथ कंट्रोल का प्रॉब्लम आ रहा था, फंबल भी किया एक दो बार उसमें। इस बार जिस तरीके से वो चॉपर्स मार रहे थे, ब्रेथ कंट्रोल वाज फिनोमिनल। मतलब जिसे बोलते हैं ना, चॉपर्स लंबे लंबे चॉपर्स मार रहे थे, क्लैरिटी के साथ मार रहे थे, विदाउट एनी फंबल मार रहे थे। और भाई हुक बहुत प्यारा था इसका कि हकीकत है तू भूल रही, बस दिक्कत है सुकून नहीं, हर चेहरा यहाँ मासूम नहीं, रह जाती मिन्नतें हैं धूल में ही। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ विचार, कोरस वाज डैम गुड, फ्लो स्विचेस वाज फिनोमिनल, और केडेंसेस बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे ट्रैक के जो केडेंसेस थे वो बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉप किए गए थे रिदम के ऊपर, मुझे लगता बहुत सही। और आप एक चीज देखोगे, कहीं ना कहीं जो ब्रेथ प्रॉब्लम उनको बीच बीच में हो रही थी, जिसकी वजह से वो कई बार छूट जा रहा था ना, इस परफॉर्मेंस में उनकी ब्रेथ कंट्रोल बहुत बहुत अच्छी थी। और विचार की यार, विचार तो जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, दिल से हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि भाई अपने ही शहर का बंदा है, अपने ही शहर का रैपर है, और बहुत बढ़िया जब भी परफॉर्म करते हैं ना, वो दिल से खुशी निकलती है। तो मजा आ गया यार उनकी परफॉर्मेंस देख के। और कहीं ना कहीं वो हर बार ना अपने आप को प्रूव जरूर कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है तो उसके बाद वो वापस आ रहे हैं और अपने आप को ना उस लेवल पे गाइस प्रूव कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और टेक्निकली ये जो ट्रैक भी था ना, वो भी बहुत सुपीरियर ट्रैक था। मतलब जिस तरह के फ्लो स्विचेस हो रहे थे, मेलोडी से उसमें स्विच कर रहे थे, सीमलेसली ट्रांजिशन कर जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था कब मेलोडी आ रही, कब। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया था, स्ट्रक्चरिंग बहुत सही तरीके से कर रखी थी इसकी। तो मुझे लगा कि जैसे पिछली बार हो क्या रहा था कि उनके ना पॉकेट सही से डिजाइन नहीं कर रखे थे अपने स्ट्रक्चर में, तो उस वजह से आउट ऑफ ब्रेथ भी हो रहे थे। इस ट्रैक में बल्कि पॉकेट्स अच्छे से डाल रखे थे, बिल्कुल पकड़ रहे थे, बिल्कुल ऑन द बीट जा रहे थे। वो मतलब परफॉर्मेंस इसलिए ही फ्लॉलेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई गाइस इस बार। मतलब विचार की तरह परफॉर्मेंस करा, और अपना जो उनकी पावर है वेरिएशंस लाना, फ्लोज में वेरिएशन लाए, बड़े बड़े वर्सेस रखे हुए थे उन्होंने, और वही पिच परफेक्ट उन्होंने परफॉर्म करा, और धदा जो गोलियां चलाई, मजा आ गया भाई। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो गाइस ये तो थी विचार की परफॉर्मेंस, और फिर आई हमारी गोलमाल C4। यस। और 4 भाई पिछली कुछ परफॉर्मेंसेस थोड़ा हल्की दिख रही थी, इस बार क्या रही उनकी परफॉर्मेंसेस? इस बार भाई बेटर रही गाइस, इस बार बिल्कुल बेटर रही। इस बार उन्होंने, सबसे अच्छी बात है, इस बार वो रैप भी कर रही थी, रैप भी लेके आई। कहीं ना कहीं हमें एक उनका जो पावर मूव इस बार था, वो कहीं ना कहीं वही अपनी ओल्ड 4 और नई 4 का मिक्सचर जो लेके आई है, वो काफी हद तक उन्होंने अच्छा करा। और गाइस देखिए, कहीं ना कहीं यार
जब वो स्टेज पे भी आई तो भाई राजा कुमारी ने भी तारीफ करी, उनको शायद एक वो है ग्रैमी का पेज है, पेज होता है, उनको इंट्रोड्यूस करा गया है। तो यार देखिए बहुत बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए, सही बात है, ग्रैमी के आप पेज पे भी पहुंच रहे हो तो वो एक बड़ी बात है। और इसके बाद ना अब उनके कंधों पे लोड और ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल गई है, तो भाई अब परफॉर्म भी तो उस लेवल का आपको देना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। और अच्छी वापसी करी उन्होंने, रैप भी करा उन्होंने। कुछ जगह पे उनका हल्का सा वॉइस में आ रहा था प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो वॉक करके पता नहीं क्यों करती हैं वो इतना वॉक, मुझे समझ में नहीं आता। अगर उनको प्रॉब्लम होती है ब्रेथ की, क्योंकि यार वो हाई नोट भी टच करती हैं, लो भी टच करती हैं, फिर रैप भी कर रही हैं, तो उनको उसी दायरे में अगर वो रहे तो ठीक रहेगा ज्यादा, है ना? मेरे हिसाब से ना फो को अपनी ब्रीदिंग पे काम करने की जरूरत है। कल की उस दिन की जो परफॉर्मेंस थी ना 13वें एपिसोड की, लास्ट परफॉर्मेंस थी उनकी, और अगर वो बिना ब्रेथ की प्रॉब्लम के या ब्रेथ आउट ऑफ लूज किए बिना अगर वो ढंग से परफॉर्म कर जाती ना उस दिन, तो भाई ये परफॉर्मेंस वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है, क्योंकि लिरिक शीट्स में काफी अच्छा लिखा हुआ था, सब सही था, वो बहुत अच्छा था। पर वही है, अगर तुम परफॉर्म करते हुए आउट ऑफ ब्रेथ जा रहे हो, तुम्हें इतना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है ब्रो। तुम परफॉर्म मत करो अगर तुमसे नहीं हो रहा है। तुम अपने कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजों पे तुम काम करते हो, तो उन्हें ना अपनी ब्रेथ पे अभी भी काम करने की जरूरत है। वो बहुत अच्छी जा रही थी परफॉर्मेंस, पर वो कहीं कहीं पे जो वो ब्रेथ की वजह से ग्लिचेस आ रहे थे ना, वो सारा मतलब कनेक्शन टूट रहा था परफॉर्मेंस। और इसका एक और चीज भी हो सकता है, देखिए क्योंकि कंपटीशन है तो स्टेज भी कवर करना पड़ता है, कि ये प्रॉब्लम भी रहती है, कवर तो करना ही पड़ता है। उसका तरीका बस ये हो सकता है कि आप एक तरफ गए, थोड़ी देर आपने वहीं पे परफॉर्म करा, फिर अपना थोड़े दूसरी साइड आ गए, वहां पे परफॉर्म करा, फिर तीसरी साइड चले गए, वहां पे करा, फिर सेंटर पे आ गए। इवन जजेस ने भी कहा उन्हें कि तुम्हें इतना टहलने की जरूरत नहीं है, तुम आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो उसकी वजह से। वही हो रहा था। तो कई चीजें अच्छी थी और बहुत बेटर परफॉर्म करा इस बार गाइस फो ने। अभी भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल की यार वो परफॉर्म कर सकती हैं, और कैपेबिलिटी अभी भी उनकी पूरी तरह से निकल के नहीं आ रही है। यस, और रागा ने एक बात उन्हें सही बोली थी कि जब भी वर्स आने वाला होता है ना, तो वो उनके फेस में थोड़ा सा दिखता भी है। वो पिछली बार बोला था उन्होंने, और वो बात इस बार भी मुझे थोड़ी सी महसूस हुई थी कि जब भी वो वर्स पार्ट में आती है ना, तो पहले से वो घबराहट और वो चीज ना उनके उसमें आने लग कर जाऊं, वो डर है, पूरी तरीके से कर गई थी, तो वो डर एक ना कहीं। इस वजह से गाइस ईपीआर ने 10 दिए, रागा ने 9 दिए और डिनो ने 8 मार्क्स दिए, जो कि एक तरह से सही भी है। ईपीआर ने बिल्कुल पूरा फ्लॉलेस 10 दे दिए। यहाँ पे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, यहीं पे गाइस जजिंग का समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लग रहा था इनको रेडियोहेड मिल जाएगा, विच बाय पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, नहीं मिला। वो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि मतलब रेडियोहेड नहीं दिया, परफॉर्मेंस नहीं थी। पहले 5 परफॉर्मेंसेस वर अप टू द जिसे बोलते हैं गॉड लेवल परफॉर्मेंसेस थी वो। बिल्कुल तो गाइस अच्छा रहा। उसके बाद गाइस नया एपिसोड आया। नए एपिसोड का जो धमाकेदार स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले राजा कुमारी और डीएमसी ने साथ मिलकर परफॉर्म करे अपने ट्रैक्स में। इट वाज अ पावर पैक परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, मजा आया सुन के। और कहीं ना कहीं गर्ल पावर को सपोर्ट करा गया, कहीं ना कहीं दोनों ही महिलाएं इसी बात को सपोर्ट कर रही थी कि मोर ज्यादा से ज्यादा फीमेल रैपर्स और सीन में बढ़ती जाएं, जो कि टीवी में ये दिखाया जाता है कि बार बार की इतनी रैपर्स नहीं है, पर एक्चुअली मैं बताऊं गाइस बहुत सारी रैपर्स हैं, अच्छी रैपर्स हैं, बस उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे ये लोग। अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रैपर्स हैं। क्यों भाई, फीमेल रैपर्स हैं भाई, हमने कवर किया है यार। वाइल्ड वुमन है और अच्छे रैपर्स हैं, बहुत बढ़िया। रेबल है, ठीक है, मेघालय से इरफाना है, साउथ साइड से, और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी रैपर्स हैं, बहुत बढ़िया रैपर्स हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर आगे की तरफ चलते हैं। एंड अब पहली जो परफॉर्मेंस इस एपिसोड में हुई वो हुई कैंट जट की, और इनका पावर मूव जो लेके आए, अपनी वोकल रेंज इस बार ये दिखाने वाले थे। तो भाई आपको क्या लगा कि जो ईपीआर की तरफ से कैंट जट आए हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस बार कैसी लगी पाजी की? पहले मैं थोड़ा पॉजिटिव बोलना चाहूंगा। जो चीजें मुझे पसंद आई, मेलोडी वाज डैम गुड, मेलोडी बहुत अच्छी थी, ठीक है। टोनैलिटी मुझे उनके कोरस में बहुत पसंद आई, ठीक है। और कहीं कहीं पर मतलब जिस तरीके से वो क्लासिकल नुआंसेस ला रहे थे ना अपने कोरस में, वो बहुत आलाप नुआंसेस जो थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। पर जब वो स्पिटिंग पार्ट में आ रहे थे तो वो क्लैरिटी नजर नहीं आ रही थी, स्ट्रक्चर की कमी नजर आ रही थी, और अपनी रैपिंग में ना कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे इन कंपैरिजन टू जब वो कोरस गा रहे थे। yes. क्योंकि ही इज नॉट अ ट्रेन्ड
आई थिंक ही इज अ ट्रेन्ड सिंगर बट ही इज नॉट अ दैट मच ऑफ अ रिफाइंड रैपर। आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम उनके उसमें दिख रही है। हाँ, और इसी की वजह से जो आप वर्सेस भी चेकआउट करोगे तो वर्सेस में वेरिएशन नहीं मिलते, वेरिएशंस नहीं मिलते, नॉट विद द बार्स एंड नॉट इवन विद द फ्लोज। तो इसके वजह से ना वो जो साउंड आती है वो मोनोटनस आती है कि एक ही फिर वो अपनी क्लैरिटी नहीं है स्पिटिंग में ना। आपके जो वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं, तेज करने को रैप नहीं कहते हैं। आप तेजी के साथ आपकी क्लैरिटी भी साउंड करनी सही करनी चाहिए, कि आप आधे वर्ड्स ना खाओ कहीं पर, ऐसी वो जिटर नहीं होना चाहिए बीच में, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी। जबकि वो थोड़ा कमी नहीं, बीट का जो सिलेक्शन था गाइस वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बीट थी, थोड़ा सा सैड थीम की तरफ गए थे वो। और आलाप जैसे हमने बात की वो क्लासिकल टच भी लेकर आए, वो वोकल रेंज उन्होंने अपनी बहुत अच्छी दिखाई और बहुत बढ़िया गए। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा गए, बढ़िया गए, और उसकी वजह से एक वो रेंज देखने को मिली उनकी हमें। पर यार कहीं ना कहीं आपको जो पार्ट है उसको भी थोड़ा स्ट्रांग बनाना। अब वो देखिए शो के बीच में तो शायद उसे स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, पर जब यहां से वापस जाएं तो जरूर इस चीज पे काम करें, क्योंकि फिर आप एक पावर पैक परफॉर्मर बन के निकलेंगे। बिल्कुल, अगर ये रैप पे अपना काम कर लेते हैं ना तो भाई इनसे अच्छे कमर्शियल ट्रैक्स कोई नहीं देगा, क्योंकि सिंगर तो ये है ही। और फिर वो अगर उसमें भी आ गए फ्लोज में, तो और भाई फिर बहुत तगड़ा कोलैब करने की जरूरत नहीं है, अपने ट्रैक्स विद प्रॉपर धमाके मचा देंगे, धमाके मचा देंगे। तो गाइस इस तरह की कैपेबिलिटी है इन पे। पर इतने सारे उनके बाद भी गाइस इनको रेडियो हिट दिया गया, जो हमारे हिसाब से नहीं देना चाहिए था। ब्रेथ कंट्रोल में भी प्रॉब्लम थी, राइट। तो डीएमसी ने इन्हें 9 दिया, रागा ने इस बार 10 दिया, फिर वो जज पता नहीं क्यों सो गया, और फिर डीनो ने 9 दिया। अब रागा भाई कभी जाग जाते हैं कभी सो जाते हैं, तो या अचानक चल रहा है उनका। यहाँ पे उनका सुडोको से बाहर भी जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्या है यार, रागा चल पहली बार जजिंग कर रहा है, कोई बात नहीं होता है। तो गाइस ये तो दी गैंजेट की मेलोडियस परफॉर्मेंस, और उसके बाद आए हमारे टाइटन ऑफ हसल सीजन 4 क्या परफॉर्मेंस भाई। मेरे पास कुछ बोलना चाहता हूं पर तू बोल पहले। पॉपर क्यों नहीं है, मेरे को पॉपर बोलना था यार। इस बंदे के नाम पे तो पॉपर ऑपर फोड़ो, धमाके करने पड़ेंगे भाई, खर्चा करना पड़ेगा अगली बार, मुझे लग रहा है पीछे से रॉकेट उड़ के आएंगे भाई के नाम पे। भाई यार ये क्या लड़का है भाई, मैं इसका फैन, मतलब यार इससे ना मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ भाई। इस बंदे से ना इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। इनका पावर मूव देखा, कहीं ना कहीं अपनी वो वनरेबल साइड इस बार लेके आए थे, जिस बारे में शायद बात नहीं करता कोई। ये अपना वो साइड लेके आया, और जो कि ना, और जिस तरह से लेके आने वाले थे बहुत नेगेटिव भी जा सकता था इसका, पर इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म करा, बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंस भाई। सारे कंटेस्टेंट्स में से ना भाई ने पता क्या बताया कि ब्रो डैड इज हियर। बिल्कुल मेरे को पहली जो लाइन मेरे दिमाग में मामा करते हैं पर ये डैडी बन जाते हैं, डैडी बन जाते हैं। बहुत खतरनाक भाई आपने इनकी जो बीच में इन्होंने हमिंग डाली, ओ भाई अभी तक मैंने स्टेज में इस तरह किसी को हमिंग करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना मैंने भी। हिप हॉप में तो आप बीएचएच में इवन लोगों ने एल्बम्स में भी मेरे ख्याल से बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ करा होगा, पर भाई ऑन स्टेज अभी तक किसी नहीं करा। बीट जो स्विच करी है एंड में यार, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक वो बिल्कुल उसके क्रोसेंडो तक पहुंचाना ना उस चीज को, वो जो स्विच हुआ बहुत तगड़ा हुआ। हमिंग पार्ट वाज ऑसम, बॉडी लैंग्वेज जो थी ना बंदे की, जब नहीं हाँ वो जो वो हमिंग पार्ट में और वो बाद में अपने हुक में भाई, तो मतलब यार मैं सच बता रहा हूं, इस बंदे ने इस लेवल का परफॉर्म करा कि अंदर ही अंदर जितने जजेस बैठे होंगे ना और जितने भी आर्टिस्ट बैठे होंगे, डर लग गया होगा भाई, ये हमसे भी तगड़ा लौंडा आ चुका है सीन में। मैं सच बताऊं, लिरिकली इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इन एमटीवी हसल, जिसे अभी तक की फाइनेस्ट रही है भाई। ये टोनैलिटी उसकी वॉइस में, जिस तरीके से टोन में, वॉइस में तो कर ही रहा था वो, जो टोन में, स्पिटिंग में तो वेरिएशंस थे, टोन में भी वेरिएशंस आ रहे थे। बहुत ठीक है, हमिंग जैसा भाई ने कहा कि हमिंग कर रहे थे, इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आप उस समय जब हमिंग कर रहे होते हो तो आप मोनोट्रोम गिर रहे होते हो। बिल्कुल 1 2 3 4 कि कहीं बीट ना छूट जाए, क्योंकि आपको उठाना भी होता है। बिल्कुल वो सिर्फ हमिंग कर रहा है, हमिंग कर रहा है। और कैरेक्टर यार, कैरेक्टर किस तरह पकड़ा हुआ था बंदे ने। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के पॉकेट्स बना रखे थे ना अपने वर्ड्स में, दोज वर ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल यार।
ट्रैक बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, वोकल्स बहुत अच्छे थे, फ्लो वेरिएशन बहुत अच्छे थे, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बेसिकली ही वाज डांसिंग ऑन द बीट, जैसे बोलते हैं ना, जिस तरह की बॉडी वो आ रही थी, इट वाज डैम गुड। जैसे डैम गुड, मतलब गाइस इस लेवल का, इस उम्र में इतना बढ़िया परफॉर्मर होना भाई, ये अपने आप में बहुत, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में जब आप पहुंचते हो, इतने बड़े बड़े सीन के दिग्गज आपके सामने बैठे हुए हैं, तो ऑलरेडी एक वो रहता है, एक्साइटमेंट रहती है, थोड़ा सा डर भी रहता है, थोड़ा सी नर्वसनेस भी रहती है भाई। और उस जगह पे आप ऐसी चीज ला रहे हो जो शायद ये लोग, हर रैपर का मन करता होगा करने का, पर क्वालिटीज, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटीज उसको वो हेल्प ही नहीं कर पाती वो करने की, और सामने वो एक बंदे ने 18, 19, 20 साल के बंदे ने वो करके दिखा दिया। सबसे बड़ी बात यही, जैसे तू कह रहा है, दिस लैड इज ओनली 18 ईयर ओल्ड, बहुत बड़ी बात है यार। 18 साल में ऐसी क्रिएटिविटी होना, क्रिएटिविटी लाना भाई अपने आप में मुश्किल होता है भाई, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेवल टैलेंट भाई, बहुत बढ़िया बात है। और इसी वजह से भाई रेडियोहेड तो बिल्कुल डंके की चोट पे बनता था, और तीनों ने 10-10-10 दिए हैं भाई। और कहीं ना कहीं यार ये ईपीआर की टीम में है ना, तो ईपीआर भी ना इनकी चीजों को ना बहुत तगड़ा निखार देते होंगे भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि ईपीआर कुछ और पहला कंटेस्टेंट ऐसा आ रहा होगा भाई जिससे ईपीआर भी सीख रहा होगा, पक्का सीख रहा होगा। ही इज टेक्निकली वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो ये कहूंगा कि एमटीवी सीजन हसल सीजन 4 में टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस समय टेक्निकली नाम सुजल से फाड़ आदमी कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। और कंटेस्टेंट बहुत सही, मतलब इतना टेक्निकली साउंड होना, इतनी टेक्निकली नॉलेज होना, इतना टेक्निकली आप फ्लोज में वेरिएशन शब्दों के साथ, ये अलग ही लेवल पे खेल रहा है यार बंदा, पता नहीं अलग ही लेवल पे। और समझना, मतलब इसको ना, जिसे कहते हैं ना, ऐसा लगता है कि रैप के देवता ने उतर के पर्सनली ट्यूशन दे रखे हैं कि भाई ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे करना होता है, और ये ऐसे ही करना होता है, और अगर तू इस पे वेरिएशन लाना चाह रहा है तो ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया। वो हमिंग वाला पार्ट इसलिए ही बहुत अच्छा था, क्योंकि यार एक तो आप मेट्रोनोम में करना ना वो टफ होता है, क्योंकि आप बीट छोड़ के हमिंग कर रहे हो, फिर आपने वर्ड्स पकड़ना है जब बीट आएगी, और उनको गिनना कि एक बीट कहां पर कितने टाइम बाद आएगी, वो दैट्स डिफिकल्ट ब्रो, बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत यार। मेरा तो मतलब एक होता है ना कि मैंने डिवाइन मुझे बहुत फेवरेट है मेरे, और बोहेमिया पाजी बहुत फेवरेट है, और बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो बहुत फेवरेट है, पर नई जनरेशन में ना इस बंदे ने भाई मतलब फैन बना दिया मुझे। बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं फैन हो चुका हूँ इस बंदे का भाई, ये इतना तगड़ा लिखता है। तो भाई फैन मोमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो अगले कंटेस्टेंट उसके बाद आए वो आए लश्करी। तो भाई इस बार की करी में चटकारे लिए आपने या कुछ फीकी रह गई? इस बार थोड़ा फोर्स्ड करी लगी यार मुझे। ओके, हाँ, मुझे जो थ्रो आ रहा था ना लश्करी का शुरू से लेके एंड तक, वो थोड़ा फोर्सिबली लग रहा था। इससे पहले की परफॉर्मेंस में बड़ा स्मूथ फ्लो रहता था। आई डोंट नो प्रिपरेशन कम थी, क्या प्रॉब्लम था, पर थोड़ा फोर्सिबली लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने कंफर्ट जोन में एक उसमें रैप कर रहे हैं। नेचुरल थ्रो नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। ठीक है, इट वाज नॉट कमिंग स्मूथली। फिर ब्रेथ कंट्रोल का प्रॉब्लम मुझे नजर आया, थोड़ा हिलता हुआ सा लगा, हल्का और उसके ऊपर फंबल हो गए थे। वर्ड मिस कर दिया कि ये समाज की सुनू या मैं अनाज की, तो अनाज वाला वर्ड ही उन्होंने मिस कर दिया। फिर बहन को जिंदा तक नहीं छोड़ा, बहन को मिस कर दिया। तो ये दो जगह फंबल हुआ, और लश्करी अभी तक 30 आउट ऑफ 30 रेडियो हिट पे रेडियो हिट लेते जा रहे थे। और हम बोल रहे थे कि ही इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू। और जब उसने समथिंग न्यू करने की कोशिश करी तो यहाँ पर उनकी जिसे शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं ना, वो दिख गई। तो वही होता है ना, एक आर्टिस्ट जब कुछ नया करने की कोशिश करता है ना, वहां पर उसकी दिखता है कि कितने रेंज ऑफ स्किल्स कहां पर खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस ऐसा देखिए, आपको ना थोड़ा कई बार क्या होता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आपको अपनी वीकनेस और आपको अपनी ताकत के बारे में ना पता होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नाम सूजल ऑलरेडी सारे गाने कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके ना पहले से भी आ रखे हैं। मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि इस बार उन्होंने पूछा था, किसी एक जज ने शायद उनसे पूछा था कि ये तो आपने इस बार या लास्ट बार पूछा था, मुझे याद है कि ये हाँ मैंने आगे के लिए रखा हुआ था, ये आगे के लिए मैंने वो करा हुआ था। तो उन्होंने ना कहीं एक स्ट्रक्चर, एक तरीके, कुछ चीजें उनके ना इतने ट्रैक्स उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि इसी वजह से भाई ऑन स्टेज तो बढ़िया जा रहे हैं ना। अब लश्करी ने कुछ ट्रैक शायद कभी लिखे होंगे, कोई वहीं लिख रहे होंगे कुछ, तो वो फर्क पड़ता है। तो अगर आप वो इंसान है जो भाई उसी समय लिख के उसी समय याद करके स्पिट कर सकते हो, तब तो बहुत बढ़िया। और अगर आपको लगता है आपका वो वीक है थोड़ा, तो आप पहले से अपनी तैयारी जरूर रखो। लिरिक शीट वाज डैम गुड, लिखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, परफॉर्म नहीं कर पाए। फ्लो इज गुड, 2 से 3 स्विचेस मिले, फंबल ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, पर पिक बहुत जल्दी करा, पिक बहुत फट करा।
मारा, बहुत लंबा नहीं गए, डीप नहीं छोड़े, और फंबल करते ही साथ नेक्स्ट शब्द से उठा लिया। ये बहुत बढ़िया। कई लोग की पूरी लाइन पूरा बारी में हो जाता, तो ये भी पॉजिटिव्स हैं। देखो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स हैं, इसमें बहुत अच्छे गए। और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत एक जे कोल का रेफरेंस दिया था, जे अलग कोल अलग, वो रेफरेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो गाइज इन्हीं वजह से जो एक रेडियो हिट वो लिया करते, इस बार उन्हें नहीं दिया गया इस वजह से। एंड कहीं ना कहीं उनका ट्रैक जो गरीब शायरी ट्रैक था, और वही उनके पावर, वही उनका पावर मूव भी इस बार वो दिखाना चाहते हैं। एक प्रोटेस्ट वाली जो पोएट्री होती है, पोएट्री जो होती है, उसको उन्होंने दिखाया, पर वो नहीं सही लैंड करा। तो ईपीआर ने 8 दिए, डीएमसी ने 8 दिए और डीनो ने 9 दिए। तो ये एक सही मार्क्स हमें लगे जो दिए हैं। एग्जैक्टली। तो गाइज ये थी लश्करी की हल्की सी, इस बार पहली बार थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया उन्होंने, पर इसके बाद आए फिर अजितेश भाटी। और भाटी जी इस बार कुछ कर पाए नया कि इस पिछली बार की तरह हर बार इस बार गा के ही चले गए? हाँ नहीं, इस बार देखिए कहीं ना कहीं उनका जो अपना पावर मूवी वो लेके आए थे, मेलोडीज में वो अच्छे थे, तो उन्होंने वही चीज बोली। और कहीं ना कहीं मेलोडीज में देखिए उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, मेलोडीज में भी 2-3 वेरिएशंस रखे उन्होंने। जो उनका बेसिक पार्ट है, वर्स गाइस बेसिक था, स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर था। और इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका वर्स बेटर भी है, क्योंकि उन्होंने भाई 4 सिलेबल राइम्स का भी यूज करा, 7 सिलेबल्स वाला वो भी खेला उन्होंने। I was not expecting that from you, राइमिंग करवाओगे, बट आपने करवाई, that was a good move. Yes. तो यहाँ पे इस लेवल पर ये है गाइज, कहीं ना कहीं यही चीज उन्हें थोड़ा सा पहले दिखानी चाहिए थी। मतलब तीसरे-चौथे हफ्ते में अगर वो ये सब करने लग जाते तो अभी तक उनका गेम और ऊपर हो जाता। पर अब जिस मोमेंट पे शो पहुंच चुका है ना, वहां पे इससे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉइंट की भी गलती आपको बाहर करेगी भाई। तो ये रहा राइट। और 7th वीक में ना काफी ट्रैक बेसिक लगा मुझे, मेलोडी वाज गुड, एग्जैक्टली, वेरिएशंस अच्छे थे मेलोडी में। पर यार फिर एट द एंड आप पहले रफ्तार के मुंह से ये बात निकलती है कि ब्रो स्ट्रक्चर बहुत बेसिक था, मेलोडी बहुत बेसिक था, मतलब रैप भी बेसिक ही था, शीट बेसिक लग रही थी आपकी, और उसके बाद आप उनको रेडियो हिट दे देते हो यार। मतलब मेरे समझ में नहीं आता ना, मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, इरिटेटिंग। और फिर रफ्तार बता, इस बार जब हमने भी बहुत बार बोला और शायद हमारी आवाज भी असल पहुंची है, और भी बहुत लोग हैं जो इन पे वीडियोस बना रहे हैं, जितने भी रिएक्टर्स हैं जो भी हैं, उन सब की बात, जनता की बात वहां पहुंची, तो बताया गया भाई कि रेडियो हिट क्यों दिया जा रहा है। रेडियो हिट का एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है, जो कि बहुत वाहियात लगा मुझे भाई को भी, कि ये गाना जब YouTube पे चलेगा तो ये बहुत बढ़िया नंबर्स देगा, तो वो जब हमें लगता है तो हम रेडियो हिट देते हैं। अच्छा, मतलब जो होगा उसका सोच के तुम अभी की परफॉर्मेंस को जज कर रहे हो। और तुमने पिछली बार भाई 2 लोगों को बाहर किया है, 2 लोगों को, एक वो क्या था उसका नाम, डेविल राइमर, हाँ डेविल द राइमर, और दानिश को बाहर करा, क्योंकि उनके पास रेडियो हिट नहीं था। नहीं था। उस समय तुमने कह दिया कि जो उनके पास रेडियो हिट है सिर्फ वो अंदर है, बाकी 2 बाहर है। आप सोचो ना, आप एक प्रॉपर वो नहीं दे पा रहे हो। रेडियो हिट का मतलब क्या है गाइस? रेडियो हिट का मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो भी सेव्ड, एक सेव वाला है, पर पहला जो पॉइंट होना चाहिए कि व्हेन योर परफॉर्मेंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अगर 10 लोगों के बीच में एक ऐसी परफॉर्मेंस निकल के आई है कि ये बंदे ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है, या कोई एक पॉइंट है, या कोई हिप हॉप का ऐसी चीज है जो इसने इतनी स्ट्रांग दिखा दी जो किसी ने नहीं दिखाई, तो रेडियो हिट दिया गया। और अलग अलग एक मापदंड बनाए जाए ना, बिल्कुल, कुछ पे भी कुछ बोल दे रहे हैं भाई। अजितेश भाटी को दे दिया, सिंपल सी बेसिक सी थी। गाइस हम एंड में भी बात करेंगे इस बारे में, पूरा हम लोग अभी हम पूरा बात करेंगे। तो भाई अजितेश भाटी की परफॉर्मेंस के बाद जो अगले कंटेस्टेंट आए वो आए सिहाई। इनका पावर मूव था, जो दर था, स्पोकन वर्ड ऑफ स्टाइल, ये वापस अपने उसी पावर पे आए। तो भाई इस बार सिहाई ने कैसा परफॉर्म करा? परफॉर्मेंस अच्छी थी ब्रो, पोएटिक स्टाइल ऑफ रैप था, वेरिएशंस अच्छे लेके आए, क्योंकि बीट वाज नॉट डूइंग वेरी मच, बीट ज्यादा कुछ कर नहीं, स्पोकन वर्ड में ही आ गए थे ना वापस, स्पोकन वर्ड आ गए थे, पर फिर भी बीट ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी, फिर भी हमें वेरिएशंस देखने को मिले उनके रैप में। फ्लो स्विचेस बहुत अच्छा कर रहे थे, ब्रेथ कंट्रोल इस बार काफी अच्छा रहा, ठीक है। लिरिकली शीट में बहुत कुछ था, बहुत बढ़िया पॉकेट्स बना रखे थे, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रखा था, पर मेरी ये समझ में नहीं आया कि इन्हें रेडियो हिट क्यों नहीं मिला। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस। हाँ, जब अजितेश भाटी और कैन जट को मिल सकता था तो इन्हें मिल सकता। आई डोंट नो, परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। मतलब स्याही लेवल परफॉर्मेंस नहीं थी, बट ओवरऑल कोई फंबल नहीं था,
वेरिएशंस थे, लिरिकली शीट अच्छी थी, उस हिसाब से मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी थी गाइस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पूरा दर्द लेके आ रखे थे वो, जिस बारे में उन्होंने बात करनी थी वो चीज तो पूरी तरह उन्होंने निभाई। वर्सेस बहुत ही डीप लिखे गए थे, बहुत ही मतलब डीप मीनिंग था उनकी बातों का, वो बहुत अच्छे था, निभाए भी उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटीज में भी बहुत अच्छा साउंड कर रहे थे वो। तो हाँ, कहीं ना कहीं गाइस उन्हें मिलना चाहिए था, पर उनको जो मार्क्स दिए गए वो डीनो ने तो पूरी तरह से 10 दिए, ईपीआर ने भी 10 दिए, और डीएमसी ने उनका 1 मार्क्स काटा और 9 उनको दिए हैं। तो यही चीजें गाइस थोड़ा सा यहीं पे हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि ये चीजें कहीं तो ये इतने हार्ड चल जाते हैं अच्छे परफॉर्मेंस पे, और कहीं लुल परफॉर्मेंस पे भी ये इतने बिल्कुल बह ही जाते हैं। समझ नहीं आता, जज का ना थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। राइट गाइस? बिल्कुल। तो ये तो थे फिर सियाई की परफॉर्मेंस हमारी खत्म हुई। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा कि रेडियोहेड इन्हें मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। तो इसके बाद आए सेंस, और सेंस को भाई नॉन राइमिंग रैपर हैं ये हमारे हर टाइम टीवी असल सीजन 4 के, जितना इन्हें उस हिसाब का क्रिटिसाइजेशन मिलता है। तो सेंस इस बार राइम करा पाए नहीं करा पाए भाई, कराए ना कराए हमारे लिए तो बहुत, हमें भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने, बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स राइमिंग स्कीम के साथ वो आते हैं गाइस, राइट? ABCD वाला आपको मिलेगा उनका, जो बोलते भी हैं, और बहुत बढ़िया है। हुक जो है वो बहुत सही तरीके से लिखा गया, और प्लस उतने ही अच्छे तरीके से ना उन्होंने उस चीज को परफॉर्म भी करा, तो वहां पे मुझे बहुत मजा आया। और भाई क्या ही ट्रैक था, मजेदार ट्रैक था यार। उनका पावर मूव ऑब्जर्वेशन था, जो वो ऑब्जर्व करते हैं वही चीज उन्होंने दिखाई, और भाई उन्होंने ना हिला डाला। मतलब जजेस को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सेंस आज रेडियो हिट लेके जाएगा, क्योंकि रफ्तार ने यही बात बोली कि एक ये सेंस ने सारा मामला गड़बड़ा दिया है ना, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि शायद सेंस रेडियो हिट नहीं लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी यही लग रहा था। पर एक बात थी ब्रो, हाँ, अभी तक अगर आप इनकी सेंस की पिछली परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो सारी मेलो स्टाइल परफॉर्मेंस, हाँ, इस बार थोड़ा एनर्जी के साथ आए थे, और वो जो इनका ये अवतार, नया अवतार मुझे काफी पसंद आया। ठीक है, बहुत अपने जोन से बाहर निकल के इन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एनर्जी अच्छी थी, हुक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, पॉकेट्स अच्छे बना रखे थे, ब्रेथ से कहीं आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ नहीं हुए, और परफॉर्म कर रहे थे, मतलब घूमते फिरते परफॉर्म कर रहे थे, ही वाज डांसिंग ऑन द बीट। अब जैसा उनके लिए कहा ही जाता है, राइमिंग स्कीम अनऑर्थोडॉक्स ही रहती है, हाँ। पर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से पिरोते हैं ना रिदम के साथ, जो पिरोते हैं, स्यू करते हैं अपने रिदम पे, अपने वर्ड्स को फ्लो करते हैं, वो बिल्कुल लहरते हुए जाते हैं रिदम के साथ, बहुत बढ़िया। तो सेंस का जो सेंस उस ब्रीड के रैपर्स में आते हैं जो राइमिंग ना भी कराएं तो रिदम के साथ फ्लो करते हैं, जरूरी नहीं है कि राइम कराना ही जरूरी है। तो आई लव द परफॉर्मेंस रेडियो हिट इन्हें कहते हैं और डिजर्व कर दिया, और बहुत बढ़िया गई है गाइस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा है। और यहीं पे एक और चीज निकल के आएगी, ईपीआर ने 10 दिए, डीनो ने 10 दिए, और रागा भाई ने 8 दिए। वहां पे उनका सुडो को जाग गया कि राइम तो कराना ही पड़ेगा, मैं राइम के ही पीछे हूँ। तो इस बार उन्होंने वो वापस, ये कोई बात नहीं थी हाँ, कि आपको राइम कराना पड़ेगा, आप रैपर को एक ना उसमें मत बांधो यार। हाँ, नहीं, अब नए जो न्यू फॉर्म ऑफ रैप आ भी रही है, न्यू स्कूल में जो आप देख रहे हो, अगर आप प्रॉपरली ओल्ड स्कूल सुनना पसंद करते हो तो शायद आप इस चीज को पसंद नहीं करोगे, हम मानते हैं। ऐसा नहीं था ब्रो कि उसने पूरे उसमें कहीं करवाया ही नहीं है। कई जगह पे राइमिंग हो रही अच्छी राइमिंग हो रही थी, ए बी राइमिंग चल रही थी, कहीं पर ए बी ए में भी आ रहे थे। एक जगह पे उनका एक जगह पे पकड़ा रागा ने और 2 मार्क्स काट दिए, मुझे थोड़ा सा वो खराब लगा। ऐसा होता है ना कई जगह पे, आप देखिए सीधे में होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रिवो लेखक हैं, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो राइम नहीं कराते, थोड़ा सा नए फॉर्म में रिदम के साथ जाना पसंद करते हैं, राइट? तो उसके वजह से वो चीज होती है। पर ये कहीं ना कहीं, अब या तो रागा शुरू से इस बात को मान रहे हो, एक उसमें उन्होंने ही कहा था कि अनऑर्थोडॉक्स राइमिंग स्कीम भी भाई होती है और हर जगह राइम कराना जरूरी नहीं है। अब अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उन्होंने इस उसमें, और उसमें कह रहे हैं कि बाकी सब करा रहे हैं इस 7th वीक में, हाँ, वो मेहनत कर रहे हैं अपनी लिखाई पे। यार बंदे की लिखाई अच्छी थी, अच्छी है भाई, कैसी बात कर रहे हो?
बस एक पैराग्राफ में उससे राइम नहीं कराया, तुमने उसके 2 मार्क्स काट दिए। तुम पूरी लिरिक शीट पढ़ो ना, हर जगह पे राइमिंग्स तुम्हें मिलेंगी। ऐसा नहीं था कि राइमिंग्स नहीं मिलेंगी। यस, मुझे ईपीआर का वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये खुद भी नोटिस किया कि जो सेंस की परफॉर्मेंस थी ना, वो यहाँ से उठी क्रेसेंडो और टेम्पो बढ़ता गया, बढ़ता ही जा रहा था भाई। एंड में ही धमाका करा उसने। यार ये ऐसे होती है परफॉर्मेंसेस। ये है गाइस। तो कहीं ना कहीं देखिए रेडियो हिट मिला, और ये रेडियो हिट अकॉर्डिंग टू रफ्तार बहुत ही कंट्रोवर्शियल रेडियो हिट था, क्योंकि इसके वजह से सारा बैलेंस हिल गया। कि बिल्कुल जो मुझे समझ में नहीं आया क्या बैलेंस था, पर वो हम इसलिए कह रहे हैं गाइस, वो हम क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं अभी वो करके। तो गाइस इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी परफॉर्मेंसेस हो गई, तो फिर वापस देखा गया भाई कि कितने लोगों को रेडियो हिट मिले हैं, राइट। तो पहले नाम सुजल को रेडियो हिट मिला, फिर विचार को मिला, 99 साइड को मिला, मैट ट्रिप, अजितेश भाटी, लिटिल भाटिया, धार्मिक और कैंट जट, राइट। और सेंस भी, यस, सेंस भी आए, तभी ये 9 लोग हो गए, राइट। 12 में से 9 लोग को, तो 3 लोग बचे, राइट। अब फिर हुआ कि स्क्वाड ऑफ द वीक जो मिला वो ईपीआर रेबल्स को गया, जो कि अच्छा मिला, सही मिला। और बोर्ड परफॉर्मर ऑफ द वीक रहे हमारे मैट ट्रिप। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि नाम सुजल को मिलना चाहिए था, पर इन्होंने वही है ना कैलकुलेशंस बिठा रखी होंगी कि कहां से कहां जोड़ना होगा। मिल गया था नाम सुजल का, तो इस बार उन्होंने। नहीं तो भाई जब बंदा परफॉर्म कर रहा है उस लेवल का, तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। और ये था कि वो परफॉर्मेंस मैट ट्रिप की अच्छी थी, पर फिर उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस जैसे विचार को दिया जा सकता था। हाँ, अगर ऐसे ही करना है कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा, तो विचार को भी दिया जा सकता था, उसे अभी तक नहीं मिला है। और मैट ट्रिप से अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो मैट ट्रिप से तो ज्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस थी। हाँ, कहीं ना कहीं नहीं उस चीज में, चलो ठीक है, वेरिएशंस तो चलनी चाहिए, बात तो सही कही भाई ने। और फिर भाई देखो फर्स्ट रैप रॉयल्टी वो दिया गया, वो दिया गया 99 साइड को। इस बारे में हम थोड़ा जरूर बात करना चाहेंगे गाइस, क्योंकि 99 साइड बहुत अच्छे रैपर है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी बहुत तगड़ी है, और कंटिन्यूअसली 30-30 और रेडियो हिट लेते हुए जा रहे हैं। पर उन्होंने अपना जो मोनोटनस टॉपिक है, जो एक ही तरह की एनर्जी, एक ही तरह के टॉपिक, एक ही तरह का साइड वो अपना दिखा रहे थे, वो उन्होंने इस एपिसोड में जाके तोड़ा। मतलब वो 6 हफ्तों से सेम तरह के पैटर्न में आ रहे थे, राइट। तो पर उसके तरफ अगर आप नाम सुजल को देखो, तो हर परफॉर्मेंस में उन्होंने भाई वो भी रेडियो हिट ले गए, उन्हें भी 30-30 मिला, और कहीं ना कहीं यार वो टेक्निकली बहुत अलग थे, टॉपिक्स बहुत वेरिएट कर रहे थे उनके। हसल को जिस तरीके नाम सुजल को मिलना चाहिए था, राइट, मेरे हिसाब से पहला। एमटीवी हसल को जो घृणा झेलनी पड़ रही है ना जनता की वजह से, वो इसी वजह से, यही कारण है, हमारे डिसीजंस बहुत गलत हैं, बहुत गलत है। तुम नाम सुजल टेक्निकली, लिरिकली बहुत वेरिएशन लाए हैं अपनी हर परफॉर्मेंस में। तो उनकी परफॉर्मेंस टॉपिक वाइज देख लो, अगर उसमें कंपैरिजन 99 साइड का किया जाए, तो 99 साइड की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, तो इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी 7 परफॉर्मेंसेस हो गई हैं उनकी, सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस में थे। एक गोंदल ले लो, जो पहली परफॉर्मेंस से अलग परफॉर्मेंस उनकी, और उसके बाद फिर सीधे 7वें हफ्ते में आके उन्होंने करी है, जिसमें वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन बढ़िया थे, ऐसा नहीं कह रहे। पर भाई आप ये चीज भी देखो ना कि नाम सुजल वो काम पहले हफ्ते से 7वें हफ्ते तक करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते हुए आ रहे हैं, और वो सारे बॉक्सेस टिक करते हुए कर रहे हैं हर हफ्ते। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज में आप कमी निकाल लो। नो हेट टू 99 साइड, पर जो फिनाले में डायरेक्ट डिजर्व करते थे वो नाम सुजल थे। आई थिंक ही वाज द मेन कंटेंडर। पर यहां पर इन्हीं चीजों की वजह से एमटीवी हसल को इतना ज्यादा एंगर झेलना पड़ रहा है डीएचएच। और फिर गाइस उसके बाद क्या होता है कि आपको पता ही है 12 लोग हैं, 8 को रेडियो हिट देने ही देने थे, 4 बचते, फिर वो बॉटम में जाते, फिर 4 में से 1 स्क्वाड से बचता, 1 वोटिंग से बचता, और 2 बचते, उनके बीच में बैटल वर्स हो जाता, राइट। पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ भाई, जरा आप बताइए। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 12 में से वो बता ही दिया भाई ने, हाँ। 3 बंदे छूटे थे, 12 सेफ हो गए रेडियो हिट की वजह से, 12 को रेडियो हिट दे दिया, सॉरी 9 को, और 3 बचे। 3 डाउन में जो रहे वो थे लश्करी सियाई और फो, और जो 3 बचे, तो 3 के बीच में तो अगर आप 1 को बचा देते हो, ठीक है, 1 को स्क्वाड बचा देता है, 1 को, तो एक है वही बाहर हो जाएगा। अब वो फाइट किसके साथ करेगा? एक बंदा और होना चाहिए था ना, एटलीस्ट 2 बंदे तो जाएंगे। और तो इसका रीजन वो ये दे रहे हैं रफ्तार की, इस बार ये सेंस ने एंड में आके वो कर दिया। मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेंस ऐसा परफॉर्म करेगा भाई, पहले से ही तुमने माइंड बना रखा था। वो उसने उतना अच्छा परफॉर्म कर दिया तो तुमने दे दिया, नहीं देते। और भाई एक बात बताओ ना, आप कैंट जट और अजितेश भाटी जो इतना बेसिक नहीं देते, हो जाते 8,
एक बंदा नीचे आता, 2 बचते, 2 लड़ते, हो जाता काम। अब तुम जब जबरदस्ती लोगों को लेके जा रहे हो आगे, तो भाई फिर झेलना तो पड़ेगा तुम्हें, कोई मतलब नहीं बनता। फिर उन्होंने एट द एंड क्या करा भाई, तुम 7वें वीक में आके बोल रहे हो कि नो एलिमिनेशन। और कहीं ना कहीं मुझे लगा ये फो को पुश कर रहे हैं। अब तुम बुरा मानो, फो ने भी अपने लाइव में आके कहा था मैं ऐसी हूं और इतने साल से हसल कर रही हूं। तुम कितने साल से भी हसल कर रहे हो ना यार, कंपटीशन में ये चीज मैटर नहीं करती है। एक या 2 लोगों को पुश करने के लिए आगे ना, तो पूरा का पूरा एलिमिनेशन राउंड, उससे पहले जो एलिमिनेशन हुए उनकी क्या गलती थी यार? हाँ, मतलब ये बताओ यार, एक बात बताओ, कोई भी कितना पुराना वो कर रहा हो, पर आपने ही चूज करा है ना कि आप कंपटीशन में जाओगे। अब आप अगर अपनी लेगेसी को पीछे रख के कंपटीशन में जाने का गूदा रख रहे हो, तो फिर कंपटीशन के जो तरीके होते हैं, जो हार्श रियलिटी होती है कंपटीशन की, वो तो झेलनी पड़ेगी। अगर कंपटीशन होता ना, बैटल होता, फो बाहर हो जाती। ये जबरदस्ती बचा रहे हैं उसे, बचा के वो कर रहे हैं। लग रहा फो को वोट भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि डीएचएच में जनता जानती है, पर ऐसे नहीं जानती। हाँ, ये बचा रहे हैं गाइस, बचा रहे हैं। और नेक्स्ट वीक अब इन्होंने बस ये कर दिया कि नेक्स्ट वीक जो कोलैब वो लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक गाइस कोलैब वो रहेगा, कोलैब्स होंगे। तो फो, सिहाई और लश्करी तीनों मिलके साथ कोलैब करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो गाइस मतलब ठीक है यार, एक मजा उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं वो ना स्क्रिप्टनेस, अपने फेवरेटिज्म, इन बारे में हमने गाइस, हम पहले से ही बात कर रहे हैं, जो ये ना अब और जगह से भी दिख रही होगी, अगर आपने नोटिस करा हो। बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं इस हफ्ते में मैं सच बताऊं तो जो 13वां एपिसोड था सैटरडे वाला दिन, इट वाज, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। 14th जो एपिसोड था दूसरा संडे को, वो बहुत, मतलब मुझे लगा, हाँ, क्योंकि उसमें जो डिसीजंस हुए, उसमें जो थोड़ा वो अजितेश भाटी और इनको थोड़ा, यार आप इनसे और डिजर्विंग थे, जो मतलब बाहर जाने, क्या कैंड जटो, इन दोनों में से और डिजर्विंग है, इनमें से एक को नीचे पहुंचाया जा सकता था। अब आप ये लगा लो, आप इनको सेव कर करके आगे जा रहे हो, यानी कि इनके बदले आगे कोई बहुत अच्छा रैपर जाने वाला है, क्योंकि अब तो अच्छे ही बच्चे हैं। तो अच्छे ही तो जाएंगे भाई। तुम्हें अब जिनको जो तुम फो, कैंडिडेट और जब तुम्हें इन तीनों को बाहर निकालना ही नहीं है, तो अच्छा ही जाएगा फिर बाहर। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि गैंडजेट, आप देखो ना, गैंडजेट को आप कह रहे हो कि आपका बहुत बेसिक वर्ड्स था, आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही है आपके उसमें रैप वर्ड्स में, उसके बाद आप उसे रेडियो हिट पकड़ा दे रहे हो और उसे सेव कर दे रहे हो। यस यार, मतलब समझ नहीं आ रहा गाइस, थोड़ा सा ना हमें ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें यार, दोनों एपिसोड, एक पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं यार परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई, थोड़ा सा मैनेजमेंट ने भी चीजों को पुल अप करा, तो अब अच्छा है। क्योंकि इससे पहला जो 11वां 12वें थे भाई, उसमें तो मतलब डिजास्टर हो रखा था, वर्स्ट एपिसोड था वो, अभी तक मेरे ख्याल पूरा हसल हिस्ट्री में, सही बात है ना। तो इसके बाद ये चीज इंप्रूव हुई, पर स्टिल जो डिसीजंस हैं, जो जजिंग है, वो भाई कहीं ना कहीं बहुत स्क्रिप्टेड हो रही है। मैनेजमेंट का ना उंगली बहुत दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। हिप हॉप आर्टिस्ट जो वहां जजिंग के लिए बैठे हुए हैं ना, उनको डिसीजन ठीक से लिए नहीं जा रहा, क्या है इनको ना बहुत ज्यादा वो पहले से ही मैनिपुलेशंस किए जा रहे हैं कि आगे जाके हम ऐसा करेंगे, ऐसा तो आपको अभी ऐसा होना है। ये चीजें में ना गाइस मजा नहीं आ रहा, और इसी की वजह से कहीं ना टोटली स्क्रिप्टेड बनता जा रहा है शो, और बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है चीजों को देखने में, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और कहीं ना हर बार कुछ ऐसी चीज हो जा रही है जो आपको ना फिर एक एज अ हिप हॉप लवर डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जा रही है। और अगले हफ्ते कोई आने वाला है, हाँ अगले हफ्ते भाई जो आने वाले हैं वो अपने आप में खतरनाक आदमी है, केमिकल रैप करते हैं, केमिकल रैप कर देते हैं वो, और कई बार बोल देते हैं भाई, ये भी बोलते हुए सुने गए, ओ बीट चेंज। तो कई बार तो आप समझ गए होंगे, नेजी दबा आने वाले हैं। और भाई बढ़िया पुराने गाने तो हमें बहुत मजा आता है, और उनके सुनने में बड़ा मजा आता है, पटेली इलाके में। तो मजा आता है गाइस। अब अगले एपिसोड आ रहे हैं, अब देखते हैं गाइस अगला वो कैसा जाता है, क्या होने वाला है, अगली बार हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट दिखते हैं, या फिर इसी तरह होने वाला है, और इस बार अगली बार फिर क्या भसड़ मचाएंगे जजेस। इस बार नो एलिमिनेशन वाला फंडा लिया है, तो अगली बार क्या होगा, यू नेवर नो गाइस। तो गाइस ये तो हम देखिए अंत की तरफ आ चुके हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज का, ये हमारा एक और पॉडकास्ट अब हम खत्म करने वाले हैं। और अब बताइएगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी बातों से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, और आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीजों को लेके, प्लीज बताइए। जैसे लिटिल भाटी के बारे में बात करा है कि जबरदस्ती उनको वो करा जा रहा है, फो को जबरदस्ती सपोर्ट करा जा रहा है, अजितेश भाटी और कैंडजेट को भी बचाया जा रहा है, और इनके कारण शायद कोई ना कोई अच्छा रैपर अगले हफ्ते में घर जाता हुआ दिख सकता है, अगर ऐसे ही चलता दिखेगा। यस, तो आप बताइए आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू
व्यूज क्या हैं इसके बारे में। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।